वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फाउंड विद कुकिंग। आज मैं हरे चना का धोखा बनाती हूँ। इसको आप फ्राई करके डायरेक्टली चाय के साथ ले सकते हो या तो ग्रेवी भी बना के चावल रोटी पराठा सबके साथ ले सकते हो। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। इस डिश को बनाने के लिए मैं यहाँ 1.5 कप हरे चना लिया। बाइंडिंग्स के लिए 1/2 कप चना दाल लिया जिसको मैंने पानी में सोख करके रखी हूँ। थोड़ा सा फ्रेश नारियल लिया, 2-3 क्लोव लहसुन, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, हींग, अजवाइन, कलौंजी। अब मिक्सर जार में पहले अदरक को छोटे छोटे टुकड़ा में काट लेती हूँ। लहसुन का क्लोव मेरा थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, इसे भी बीच में काट के डालती हूँ। हरी मिर्च, नारियल को भी छोटा टुकड़ा कर लिया था, इसे भी डाल दिया। नेक्स्ट जो हरा चना है उसको डाल देती हूँ। चना का दाल को मैं पानी में भिगो के रखी थी, पानी फेंक नहीं रही, पानी के साथ ही डाल देती हूँ। पीसने के लिए अलग से पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी साथ में डाल देती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं पेस्ट बना लेती हूँ। बिल्कुल फाइन पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, दरदरा पेस्ट बना लेती हूँ। धोखा मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाऊंगी, तो इसलिए जो पेस्ट बनाया उसको एक कंटेनर में डाल लेती हूँ। दाल को पीसते वक्त जितना कम पानी डालेंगे धोखा आपका उतनी जल्दी बन के तैयार होगा। स्वाद अनुसार नमक, टेस्ट को एनहांस करने के लिए थोड़ा सा चीनी, अजवाइन 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, 1 से 2 पिंच हींग, 1 चम्मच के आसपास ऑयल, यहाँ कोई भी ऑयल आप डाल सकते हो, मस्टर्ड ऑयल या जो भी ऑयल आप खाते हो। आप अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। धोखा को मैं स्टीम में बनाऊँगी, इसलिए एक कंटेनर को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेती हूँ। इस तरह का कोई भी मेटल कंटेनर या लंच बॉक्स आप ले सकते हो। अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेना है। अब जो बैटर बना के रखी थी ग्रीस किया हुआ कंटेनर में उसको डाल देती हूँ। स्पैचुला से अच्छी तरह से चारों तरफ इसको सेट कर देती हूँ। स्टीमर के बड़ा वाला कंटेनर में मैं एक छोटा सा प्लेट रख लिया, छोटी सी इमली का टुकड़ा भी डाल देती हूँ, कंटेनर साफ रहेगा। अब पानी डाल देती हूँ। अब ग्रीस किया हुआ बैटर के साथ जो कंटेनर रेडी था उसको डाल दिया, ढक देती हूँ और ऊपर से स्टीमर का लीड भी लगा देती हूँ। गैस ऑन करके 20 से 25 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम में कुक करती हूँ। बीच में चेक कर लूँगी, मे भी टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे वो मैं बता देती हूँ। 25 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी कंटेनर बहुत ज़्यादा गर्म है, गैस में थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ऑन करके इसे कुक करूँगी। ऊपर का ढक्कन मैं खोल लेती हूँ। साइड से ये छोड़ चुका है, दिख ही रहा है, दैट मीन्स ये कुक हो चुका है। फिर भी एक बार चाकू से चेक कर लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। ठंडा होने के बाद चाकू में जितनी दिख रही है वो भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देते हैं, उसके बाद इसको डिमोल्ड करते हैं। अभी कंटेनर बिल्कुल ठंडा हो गया है। चाकू का हेल्प लेके साइड को अच्छी तरह से मैं छुड़ा लेती हूँ। प्लेट को ऊपर रख के इसको अपसाइड डाउन करती हूँ और थोड़ा सा टैप करते ही ये आराम से निकल के आ जाएगा। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा छोटा टुकड़े में मैं काट लेती हूँ। एक कप को निकाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर तक ये कुक हो चुका है। धोखा को इस स्टेज तक पकाने के बाद आप इसके ऊपर सिंपली ग्रेवी बना के ग्रेवी इसके ऊपर डाल सकते हो, तो काफ़ी ऑयल आपको कम लगेगी। और दूसरा है, इसको फ्राई करने के बाद आप चाय के साथ खा सकते हो या फ्राइड धोखा को आप ग्रेवी बना सकते हो। मैं आज इसको फ्राई करके बनाती हूँ, थोड़ा सा रखूँगी चाय के लिए, बाकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो इधर तेल मेरा गरम हो चुका है, 2-3 करके धोखा डाल देती हूँ और मीडियम फ्लेम में इसे ब्राउन करके फ्राई कर लेती हूँ। ये गर्मा गर्म चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट बैच का धोखा मेरा बनके बिल्कुल तैयार है, इसे बाहर निकाल लेती हूँ और सेम वे में बाकी धोखा भी फ्राई कर लेती हूँ। सारा धोखा मेरा फ्राई हो चुका है। ये सारे धोखे को मैं अभी ग्रेवी बनाऊँगी।
और बाकी जो है इसको चाय के साथ यूज़ करूँगी। मैं धोखा को यहाँ फ्राई कर लिया, तो ग्रेवी को बिल्कुल सिंपल रखूँगी, ज़्यादा तेल मसाला इसमें नहीं डालूँगी। पर आपके ऊपर है, आप ग्रेवी को भी रिच बना सकते हो। तो सिंपल ग्रेवी के लिए मैं यहाँ एक बड़ा साइज़ का टमाटर को रफली चॉप कर लिया। धनिया पत्ता भी डालूँगी ग्रेवी में। और यहाँ है प्याज, लहसुन, अदरक और स्वाद अनुसार हरी मिर्च का पेस्ट, 4 मगज का पेस्ट, यहाँ तरबूज और कद्दू का मगज है। और मगज भी मेरा होममेड कलेक्ट किया हुआ मगज है। इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पे स्टार्टिंग पे अपलोडेड है, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहो तो आप देख सकते हो। गरम मसाला पाउडर, बीट रूट का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कच्चा बीट को भी पेस्ट करके आप डाल सकते हो। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया, बिल्कुल ही थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल ही डाला मैं यहाँ। 1 चम्मच जीरा, तेल और जीरा को अच्छी तरह से गर्म होने देती हूँ। तेल और जीरा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, कटी हुई टमाटो को डाल देती हूँ और फ्लेम को मीडियम करके इसे कवर कर देती हूँ, जिससे टमाटो जल्दी कुक हो जाए। 2-3 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। टमाटो ऑलमोस्ट कुक हो गया है। 1.5 चम्मच प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। मुट्ठी भर धनिया पत्ता, हल्दी का पाउडर, सब्जी मसाला 1 चम्मच। अब ये सारे मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालती हूँ जिससे मसाला अच्छी तरह से मैं फ्राई कर पाऊँ। स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। सारे मसाला मेरा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब जो मगज का पेस्ट बना के रखी थी उसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी और डाल दिया। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा चीनी और थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर। कलर के लिए 1 चम्मच बीट रूट पाउडर। एक बार मिक्स कर लेती हूँ, फिर कवर करके ग्रेवी में उबाल आने देती हूँ। कवर कर देती हूँ। ग्रेवी में अच्छी खासी उबाल आ गया है। मगज डालने के कारण ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब जो धोखा को मैं बना के रखी थी उसके ऊपर डायरेक्टली गरम गरम ये ग्रेवी डाल देती हूँ। ठंडा होने के बाद धोखा ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेगा काफ़ी, तो तब इतना लिक्विड नहीं रहेगा। इसको आप रोटी, चावल, परोठा सबके साथ खा सकते हो। हरा चना का धोखा बनके बिल्कुल तैयार है। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है। तो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया। न्यू फ्रेंड्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपल होममेड रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है, फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।